नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गया हूँ मैं आज एक और नई वीडियो जिसमें बात करेंगे हम स्टॉक मार्केट के कुछ नए फंडामेंटल्स के बारे में, कुछ नई जानकारियों के बारे में। चलिए आज कुछ शुरू से शुरू करते हैं। बात करते हैं हमें इन्वेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है, हम अपने पैसे को क्यों इन्वेस्ट करें। तो दोस्त, आप लोग ये बात तो ज़रूर जानते होंगे कि पैसा कमाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। बिना पैसे के आपको इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अगर आपको खाना खाना है तो वही पैसे से ही आएगा, और आपको किसी घर में रहना है तो वही पैसे से ही मिलेगा। तो सारी फंडामेंटल चीज़ें जो आपको लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, वो सब आप पैसे से ही खरीद सकते हैं। पैसा बहुत ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन पैसे कमाने के सारे तरीके बहुत कम लोग जानते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग एक ही तरीका अपनाते हैं पैसा कमाने के लिए। पहले स्कूल जाकर अच्छी से पढ़ाई कर लें, फिर कॉलेज में अच्छी डिग्री ले लें, कंपटीशन क्लासेस की तैयारी करके सरकारी नौकरी का कोई फॉर्म डाल दें, और सरकारी नौकरी का फॉर्म डाल के कोई ना कोई जॉब पकड़ लें, जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए और अपनी लाइफ सेट कर। बट दोस्त, जॉब हमें उतना नहीं देती जितना हमें मिलना चाहिए। अब लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सैलरी हमेशा कम ही मिलती है। ये चीज़ हम सबके साथ होती है। बात करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करके क्यों पैसा कमाएं और कैसे पैसा कमाएं, क्या होगा इन्वेस्टमेंट। तो दोस्त, हम लोग जो पैसा कमाने जाते हैं बाहर, उस पर हमें अच्छा खासा सर्विस टैक्स देना पड़ता है। और अगर हम और तरीक़ों से पैसा कमाएं, जैसे कि इन्वेस्टिंग हो गया या रियल एस्टेट बिजनेस हो गया या और भी अलग अलग तरह के बिजनेस, उसमें आपको टैक्स कम देना पड़ता है इन कंपैरिजन टू आपकी सरकारी नौकरी के कंपैरिजन में या किसी प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में। तो आपको जो टैक्स होता है वो आपका डायरेक्टली कम हो जाएगा, आपकी इनकम ऐसे बढ़ जाएगी। पहला, तो आप सोचिए कि आप हर महीने जो आपको सैलरी मिल रही है, उसमें टैक्स में अगर आपका 1,000 रुपये हर महीना जा रहा है, तो आप वो हर 1,000 रुपये आप हम बचा पा रहे हैं इन्वेस्टिंग करके या कुछ अदर बिजनेस करके, जो जिसमें टैक्स कम पड़ता है। और अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपकी ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी आज से 30-40 साल बाद। तो आप इतना ह्यूज अमाउंट आप ऐसे ही अपना वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को टैक्स। इस बात करते हैं, जो पैसा हमारे घर में रखा है वो अपने आप रखे रखे बढ़ता नहीं है, ये सबको पता है। वो हमेशा खर्च ही होता है। लोग जिसकी वजह से लोग एफडी करवा लेते हैं कि पैसा बढ़े, बट हाँ, कुछ खास एफडी में भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। मुश्किल से 6-7% का इंटरेस्ट आपको मिलता है। इन्वेस्टिंग करने से आपको 20-30% का इंटरेस्ट मिल सकता है अपने उन्हीं रुपयों पे, अगर आप सही से इन्वेस्ट करें अपने रुपए को। कुछ फंडामेंटल्स डाल के इन्वेस्टिंग के, कुछ अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट अपना चालू करें, तो आपको वही पैसा 40-50% तक आपको रिटर्न्स दे सकता है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि कभी ना कभी तो हमें अपना रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद हम अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, कैसे हमारे एक्सपेंसेस चलेंगे, कैसे हम अपना उन पैसों से अपना गुजारा करेंगे। और ये बात भी सबको पता है कि जब हम रिटायर होंगे उस टाइम पे महंगाई भी बढ़ चुकी होगी, और इतनी महंगाई पे हमारी जो आज की छोटी छोटी सेविंग्स हैं वो इतना काम नहीं आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 साल 5 साल तक आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे, फिर आपको दिक्कत ज़रूर होगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप हर साल 30 से 40% का इंटरेस्ट कमा सकते हैं अपने उसी पैसे। मान लीजिए आज की डेट में आपके पास 1 लाख रुपए की सेविंग्स है। अगर आप इसे अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं तो आप साल के एंड में 40-50% तक का रिटर्न्स कमाएंगे। इसका मतलब आप 1 लाख पे 40-50 हज़ार रुपए का रिटर्न आराम से ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी वैल्यू। ये एक वैल्यू कभी आपको बैंक में एफडी डिपॉजिट करने से नहीं मिलेगी, बट ये इन्वेस्टिंग में पॉसिबल है और लोगों ने किया है। अगर आप देखेंगे जाके कभी गूगल सर्च करके या नेट पे, तो कितने ही लोग आज फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं। उनको पैसों की कोई टेंशन नहीं रहती, अब वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा करती है। अब जैसे ही अभी आपने देखा था कि आपका 1 साल में आप 1 लाख पे 50 हज़ार रुपये लगभग
रिटर्न्स कमा सकते हैं। यही चीज़ अगर आप 30-40 साल तक इन्वेस्ट करें तो आप जब रिटायर होंगे 60 साल की एज तक, तब तक आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स होंगी जो कि आपको बहुत आराम से यूज़ करके आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आपको रुपयों की कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ काम फ़ायदे हैं इन्वेस्टिंग के। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि इन्वेस्टिंग ही क्यों करें, हम लोग गोल्ड खरीद लें, ज्वेलरी खरीद लें, डायमंड खरीद लें। तो दोस्त, गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड, आप सबको पता है इनकी कीमत कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कोई फिक्स नहीं रहती। ये आज महंगे कल सस्ते, और हमेशा जब आप इनको खरीद के जब बेचेंगे उतना मनी नहीं बना सकते जितना आप इन्वेस्टिंग में बना पाएंगे। हमेशा आपको मनी में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इन्वेस्टिंग करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। इसमें आप काम भी करते रहें और आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें जो कि अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आपको इस पैसे के लिए काम नहीं करना, ये पैसा आपके लिए काम करेगा। ये पैसा अपने आप बढ़ेगा अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करें, और जो भी आप प्रॉफिट इंटरेस्ट कमा रहे हैं उसको अपने आप खर्च कर सकते हैं अपने गुजारा करने के लिए। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। यही कुछ कारण है कि हम सबको इन्वेस्ट करना चाहिए आज की दुनिया में अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो दोस्त, चलते हैं आज, मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, सी यू सून।